नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं देश में इस समय सबसे चर्चित, अगर बंगाल की चुनाव के बाद अगर कोई केस चल रहा है, कोई मामला चल रहा है, तो वो है मुकेश अंबानी के घर के सामने मिली एक स्कॉर्पियो 25 फरवरी को जो मिली थी, जिसमें जिलेटिन की 20 छड़ें मिली थी। उसके बारे में इस पर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, एपिसोड 28 आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो उस केस के बारे में आगे हम बात करेंगे। उसमें हमने बस इतना बात करा था उस पुराने वीडियो में कि जिलेटिन की छड़ें मिली थी और उन छड़ों का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है और उसकी जिम्मेदारी किस आतंकवादी संगठन ने ली थी। तो उस वीडियो में सिर्फ उतना ही था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उसमें क्या आगे जांच चली है, सचिन वाजे को क्यों गिरफ्तार किया गया है, सचिन वाजे कौन है और सचिन वाजे का उसमें अहम रोल क्यों माना जा रहा है। सचिन वाजे के कहने पर ही क्या स्कॉर्पियो में 20 जिलेटिन की छड़ें रखी गई थी या सचिन वाजे खुद उस गाड़ी को चला रहे थे। पीपीई किट में दिखता हुआ ये सीसीटीवी फुटेज के वीडियो में वो शख्स कौन था, क्या सचिन वाजे हैं या कोई और है, इन सभी पहलुओं पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुकेश अंबानी के घर 25 फरवरी को उनके जो घर था एंटीलिया के सामने एक स्कॉर्पियो खड़ी मिलती है, जिसमें 20 जिलेटिन की छड़ें रखी जाती हैं और उन छड़ों को इस्तेमाल विस्फोटक सामग्री के रूप में किया जाता है। अब उस स्कॉर्पियो की जांच जो भी करनी थी वो दे दी गई थी एनआईए को। तमाम सीसीटीवी फुटेज निकाले जाते हैं और के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाता है। अब इसमें वो कार किसकी थी, तो कार थी हिरेन नाम के एक व्यक्ति की, मनसुख हिरेन जिसका नाम था। कुछ दिन बाद घटना के जो कार मिलने घटना के बाद उसका लाश मिलती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सचिन वाजे मुंबई पुलिस में है और उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। शुरुआत की कहानी तब होती है जब मनसुख हिरेन और सचिन वाजे इनका एक सीसीटीवी फुटेज में वीडियो सामने आता है और उन दोनों की मुलाकात 17 फरवरी के दिन की होती है। 25 फरवरी को जिलेटिन की छड़ें मिलती हैं और 17 फरवरी को मनसुख हिरेन और सचिन वाजे का मिलना ये साफ साफ संकेत दे रहा था। स्कॉर्पियो की गाड़ी के मालिक मनसुख हिरेन, जिनकी मौत हो चुकी है, वो मुलाकात करते हैं, वजह की कार में बैठते हैं और 10 मिनट तक की वार्ता चलती है। फिर वो वजह की जो मर्सिडीज कार थी वहां से उतरते हैं और वो एक गाड़ी के सहारा लेकर के वो आगे की तरफ निकल जाते हैं और दूसरी गाड़ी जो सचिन वजह की मर्सिडीज थी वो पुलिस मुख्यालय के अंदर घुस जाती है। हिरेन जिस कैब से आए थे, मनसुख हिरेन जिस गाड़ी से आए थे, उस गाड़ी के ड्राइवर का ही पता चला और उस ड्राइवर से बातचीत के दौरान एनआईए को पता चला है कि जब मनसुख हिरेन उसके साथ कार में आ रहे थे तो उनको करीब 5 कॉल्स आए थे और माना जा रहा है, एनआईए के सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि वो मनसुख हिरेन को जो कॉल्स आए थे वो सचिन वजह ने ही कॉल करे हैं। उसकी भी डिटेल्स निकालने की कोशिश की जा रही है। 2 लग्जरी गाड़ियां और भी बरामद कर ली गई हैं, उन गाड़ियों के जिनका इस्तेमाल सचिन वाजे किया करते थे। इनमें से एक प्रांडो जो रत्नागिरी के एक शिवसेना कार्यकर्ता विजय कुमार गणपत भोसले के नाम से है, दूसरी मर्सिडीज है। इस केस में अब तक की जो 5 मुख्य बड़ी बातें हैं वो क्या हैं, आइए उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बड़ी बात यह हम बताते हैं आपको कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को हटा दिया गया है और उनकी जगह पर हेमंत नगराले को मुंबई पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है। दूसरी बड़ी बात अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दावा है कि सचिन वजह शिवसेना का ही एजेंट था और उन्होंने सचिन वजह को बहाल करने के लिए शिवसेना के जो अध्यक्ष यानी कि प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, जब देवेंद्र फडणवीस सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, तब उनके ऊपर दबाव बनाने का काम किया और कहा कि सचिन वजह को बहाल करिए, मगर देवेंद्र फडणवीस ने साफ इसको मना कर दिया था। तीसरी बड़ी बात यह है कि बीजेपी का आरोप रहा है कि सचिन वजह ही गाड़ी की गुमशुदगी की रिपोर्ट मनसुख हिरेन से लिखवाई थी। चौथी बड़ी बात, मनसुख हिरेन की हत्या कर उसके शव को खाड़ी में फेंका गया था, यह दावा बीजेपी का ही है। पांचवी बड़ी बात, स्कॉर्पियो की असली नंबर प्लेट एनआईए ने एक काले रंग की मर्सिडीज से ही बरामद की है। अब ये सब कड़ियां जुड़ती चली जा रही हैं और सचिन वजह जो कि पुलिस में है मुंबई के,
उनके ऊपर ये सारे निशान, सवालिया निशान उठने स्टार्ट हो गए हैं। आगे हम बात करते हैं कि एटीएस एनआईए के पास वजह और मनसूख की बातचीत करने की एक टेप भी मिली है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में सचिन वजह मामले को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सचिन वजह क्या करता था, उसके शिवसेना से कैसे रिश्ते थे, मनसुख हिरेन को कैसे मारा गया, इससे लेकर देवेंद्र फडणवीस ने कई दावे किए। उन्होंने कहा कि एटीएस और एनआईए के पास कुछ ऐसे टेप हैं जिनसे मनसुख की आवाज है और उन्हें सचिन वजह ने क्या कहा उसकी पुष्टि भी हुई है। अब कनेक्टेड मामला हो गया, इसलिए मनसुख की मौत की जांच भी एनआईए को ही करनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पर बड़े आरोप लगाए तो शिवसेना एनआईए की जांच पर ही सवाल उठा रही है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में कानून का राज है और कानून अपना काम करता रहता है। अगर घर घर में बम बन रहे तो आप चुप क्यों हो? जैसे मुंबई में जेलेटिन के 20 स्टिक मिले तो एनआईए घुस गई। और बात करते हैं उस सीसीटीवी फुटेज में क्या दिखता है ऐसा जिसकी वजह सचिन वजह को गिरफ्तार करना मजबूरी बन गया एनआईए को। एंटीलिया की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको हम एनआईए कह रहे हैं, उनको कुछ अहम सबूत मिलते हैं और वो सबूत मिलते हैं सीसीटीवी फुटेज से। 25 फरवरी की जब फुटेज निकाली जाती है तो एक संदिग्ध शख्स दिखाई देता है और पीपी किट पहना हुआ वो शख्स सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि संदिग्ध कौन है और उसने पीपी किट क्यों पहन रखी है और क्या ये सचिन वजह ही थे। कुछ न्यूज एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से अगर हम बात करें तो 25 फरवरी को बड़े साइज का कुर्ता पायजामा पहना था। कुर्ता पायजामा सफेद रंग का है, मुंह पर मास्क और सिर पर बड़ा रुमाल बंधा, यानी कि आंखों के अलावा इस शख्स का पूरा चेहरा ढका हुआ था, यानी कि इसकी ऐसी तैयारी की गई कोई पहचान ना सके। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक अगर हम बात करें तो सचिन वजह ही हो सकते हैं जो इस तरह का काम, यानी कि पीपी किट पहनने वाला शख्स सीधे सीधे आमतौर पर अगर हम कहें तो वो सचिन वजह ही हो सकते हैं। अब इसमें मर्सिडीज की क्या कहानी जुड़ती है तो एनआईए ने मंगलवार की रात को काले रंग की मर्सिडीज मुंबई क्राइम ब्रांच के दफ्तर के पास एक पार्किंग से बरामद कर दिया। जांच की एजेंसी के मुताबिक अगर हम कहें तो मर्सिडीज से संदिग्ध स्कॉर्पियो की असली नंबर प्लेट भी मिली और साथ ही कुछ कपड़े बरामद हुए। इसके अलावा कुछ बोतलें भी मिली हैं। एनआईए के आईजी अनिल शुक्ला ने बताया कि एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज को सीज कर दिया गया है। मर्सिडीज से 5 से 6 लाख के करीब कैश बरामद किया जाता है। नोट गिनने वाली मशीन, कुछ कपड़े रिकवर किए गए। एनआईए के मुताबिक सचिन वजह मर्सिडीज कार का इस्तेमाल कर रहा था। फिलहाल कार को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। 3 कार बरामद कर ली गई हैं। बात करते हैं कि जो पुलिस कमिश्नर है मुंबई के परमवीर सिंह को हटाया क्यों गया, वो 5 बड़ी मुख्य वजह क्या हैं। तो 25 फरवरी को एंटीलिया के पास जैसे जिलेटिन की छड़ें मिलती हैं तो स्कॉर्पियो कार मिलने के मामले में मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने जांच किसी और अधिकारी को नहीं बल्कि सचिन वजह को ही सौंप दी। सचिन वजह करीब 10 दिनों से इस केस को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बने रहे हैं और अब तमाम सबूतों को नष्ट करने का भी आरोप उनके ऊपर लग रहा है। साल 2020 में ख्वाजा यूनुस मामले में सस्पेंड चल रहे सचिन वजह को हटाकर मुंबई पुलिस में दोबारा शामिल किया गया कि कोरोना काल में बहुत से पुलिस कर्मी संक्रमित हो गए हैं और पुलिस व्यवस्था को देखने के लिए और पुलिस कर्मी चाहिए। लेकिन सचिन वजह को कभी भी कोरोना की कोई ड्यूटी नहीं दी गई बल्कि उन्हें सीधे आमतौर पर क्राइम ब्रांच के इंटेलिजेंस यूनिट में ज्वाइन करने का आदेश दिया गया था। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है उद्धव सरकार पे भी कि ऐसा क्या है कि सचिन वजह को ही ज्वाइन कराया जाता है कोरोना काल में। ठीक है, कोरोना काल में पुलिसकर्मी ज्यादा संक्रमित हुए, ज्यादा पुलिसकर्मियों की जरूरत पड़ी तो सचिन वजह को ऐसी जगह ड्यूटी देने की क्या जरूरत थी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में उनको क्यों लगा दिया गया, कोरोना की ड्यूटी के लिए उनको क्यों नहीं भेजा जाता है। तो इस पे सीधा सीधा सवाल उठता है उद्धव ठाकरे की सरकार पे और गृह मंत्री अनिल देशमुख जो हैं महाराष्ट्र सरकार की। तीसरी अगर हम बात करें तो क्राइम ब्रांच में वैसे तो ज्वाइंट सीपी से लेकर एडिशनल सीपी, डीसीपी, ज्वाइनर, सीनियर ऑफिसर्स या सीनियर पीआई, पुलिस इंस्पेक्टर तक सभी के अधिकारी मौजूद होते हैं। लेकिन बावजूद इसके परमवीर सिंह पिछले 10 महीने से सबसे बड़ी मामलों की इन्वेस्टिगेशन के लिए सचिन वजह को ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बना रहे थे। यहाँ पर सीधा सवाल मुंबई के कमिश्नर पे उठा जिसके वजह से उनको हटाने का फैसला किया गया होगा। मुंबई पुलिस के गलियारे में बात
तब जुबान में कही, दबी जुबान में कही जाती थी। सचिन वजह भी जिस केस की जांच करते हैं उनकी रिपोर्टिंग अपने सीनियर्स को नहीं बल्कि डायरेक्ट सीपी परमवीर सिंह को किया करते थे। पांचवा अगर हम बड़ा बात इसमें अगर हम देखें तो परमवीर सिंह को वैसे तो इस मामले में अभी तक बिल्कुल भी नाम नहीं आया है, लेकिन उनके नाक के नीचे उनका चहेता पुलिस अधिकारी इतना बड़ा काम कर देता है, इतना बड़ा खेल कर देता है और उनको कानों कान खबर तक नहीं होती है। यहाँ तक कि जिस मर्सिडीज कार को 5 लाख रुपए नोट काउंटिंग मशीन और कपड़े साथ एनआईए ने पकड़ा, वो उसी सीपी ऑफिस से बरामद की गई जहाँ खुद परमवीर सिंह का ऑफिस है और वे वहां रोज आते जाते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी बात की कोई भनक नहीं थी। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो ये रही कुछ जुड़ी जानकारियां एंटीलिया से, यानी कि मुकेश अंबानी के घर के सामने खड़ी उस स्कॉर्पियो गाड़ी से रिलेटेड अब तक जांच कहां तक पहुंची है। उन सारी चीजों को मैंने कवर करने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।